दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू को लगा बड़ा झटका। पार्टी के इस बड़े नेता ने छोड़ दिया है साथ। पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर मोनाजिर हसन ने कहा कि त्यागपत्र की सूचना नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दी गई है। पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी को हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। चंद स्वार्थी लोगों ने पार्टी को अपने बस में कर लिया है, जो पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने कहा कि जेडीयू पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। उसे ना तो मंच पर जगह दी जाती है और ना ही सरकार और संगठन की हिस्सेदारी दी जाती है। जिनको हिस्सेदारी मिली है उन्हें खरीद फरोख्त के माध्यम से मिली है। बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। कहा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल की नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों एवं प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक हुई और इस बैठक में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम आप पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर है। कुशवाहा ने बिहार से आए लगभग 400 पार्टी पदाधिकारियों एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को आह्वान करते हुए बताया कि 1 जून से पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जाए। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय के बीहट चांदनी चौक पर पहुंचे और पटना से खगड़िया जा रहे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीहट चांदनी चौक पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर रुके और जहां पर वरिष्ठ नेता अमरिंदर कुमार अमर मौजूद थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने विरोधी दलों के सिद्धांत विहीन एकजुटता के खिलाफ जमीनी स्तर पर कमर कस लिया है। आगामी 30 मई से 30 जून तक भाजपा कार्यकर्ता महासम्मेलन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से गांव-गांव में जाकर जनता जनार्दन से संपर्क करेगी। बड़ी खबर, आरजेडी ने नए संसद की तुलना ताबूत से की तो बीजेपी ने किया चौतरफा हमला। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजद के लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के नए भवन की तुलना ताबूत से कर रहे। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ऐसा लग रहा है कि मानो राजद के लोगों को ताबूत ज्यादा पसंद है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता इसी ताबूत में राजद को 2024 और 2025 के चुनाव में बंद कर देगी। बड़ी खबर, बिहार के पूर्वी चंपारण में एक बार फिर से 20 जून से शुरू होगा विशाल रामायण मंदिर का निर्माण कार्य। विश्व के सबसे ऊंचे बनने वाले रामायण मंदिर का निर्माण कार्य काफी जहज्जत के बाद एक बार फिर से 20 जून से शुरू होगा और यह जानकारी धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव किशोर कुणाल ने दी है। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 6 जून को पटना में पत्रकार वार्ता करके इसकी जानकारी दी जाएगी कि कौन सी निर्माण कंपनी को मंदिर के निर्माण का जिम्मा दिया जा रहा। लेकिन अब विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य 20 जून से शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत दिखाने वाले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ऐसी सोच रखने वाले पार्टी के मानसिकता का पतन है, जिसका परिणाम इन्हें 2024 और 2025 के होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता दिखाएगी। स्पष्ट पूछा कि जिस पार्टी ने इस लोकतंत्र को ताबूत बोला है, क्या आने वाले मानसून सत्र में वह शामिल नहीं होगी? क्या उनके सांसद मानसून सत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे? क्या राम मंदिर जब बनेगा तो क्या उनके लोग मंदिर में नहीं जाएंगे? सिन्हा ने कहा कि पार्टी पटना में रहकर लोकतंत्र के इस मंदिर का विरोध कर रही थी। उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद और फिर उपसभापति बने हरिवंश जी ने इसे ऐतिहासिक भवन कहते हुए इसे आजाद भारत का पहला प्रतीक चिन्ह बताया। बड़ी खबर, 2030 से बिहार में 4 साल का बीएड करने वाले ही बनेंगे शिक्षक। नई शिक्षा नीति के तहत न्यूनतम योग्यता तय किया गया। वर्ष 2030 से 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डिग्री धारक ही शिक्षक बन पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत यह लागू किया जा रहा। बच्चों के पढ़ाई से लेकर 12वीं तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 से स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय की गई है। इसके लिए बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स शुरू हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में से 41 यूनिवर्सिटी में पायलट प्रोजेक्ट में 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। इसमें आईआईटी, एनआईटी के साथ अन्य संस्थान भी शामिल हैं। बड़ी खबर, बिहार में स्मार्ट मीटर ग्राहकों को लोड से ज्यादा बिजली खर्च करने पर जुर्माना नहीं। लोड से अधिक बिजली का उपयोग करने पर लगने वाले भारी जुर्माना से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य की बिजली आपूर्ति कंपनियों ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद पहले 6 महीने की अवधि के लिए उपभोक्ताओं की लोड से अधिक डिमांड पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस अवधि के लिए वास्तविक लोड और खपत के आधार पर ही बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
कंपनियों ने इसकी मंजूरी को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। आयोग के निर्देश पर कंपनियों ने इससे संबंधित प्रारूप प्रकाशित करके 13 जून तक आम लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी है। बड़ी खबर, इतिहास बदलने वालों से देश को बचाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। इन लोगों ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है, सभी चीजें एक तरफा हो गई है। ये लोग काम नहीं प्रचार करते हैं और सच तो यह है कि इन लोगों ने 1998 से 2004 के बीच के काम को भी पूरा नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश होती रहेगी, लेकिन हमें अपना काम करना है। जेडीयू अकेला दल है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। बड़ी खबर, बेगूसराय के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने बिहार के जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हसन ने बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे जैसे 90% नेता पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। मेरे जैसे लोगों का पार्टी में कोई महत्व नहीं है, हम पार्टी में बिल्कुल गर्म मसाला की तरह हैं। हसन ने कहा कि जदयू अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गई है। महागठबंधन में मंत्रियों का कोई मूल्य नहीं है, पार्टी चंद नेताओं के हाथ में है। राजद मुसलमानों को भाजपा के नाम से डराकर उनका वोट लेती है और ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा। हसन ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है। हसन राजद से इस्तीफा देने के बाद जदयू में चले गए थे। बड़ी खबर, 12 जून को पटना में विपक्षी दलों का होगा जुटान, 18 दल होंगे शामिल। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल पटना के ज्ञान भवन में 12 जून 2023 को विपक्षी दलों की बैठक होगी और इस बैठक में कुल 18 विपक्षी पार्टियों के शामिल होने की खबर है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा उस समय विपक्षी दलों की बैठक बिहार में बुलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बल देकर कहा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों का एक होना बेहद जरूरी है। विपक्षी दलों की बैठक बिहार में बुलाई जाए ताकि आगे का प्लान किया जा पाए। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी ये सुविधा, नहीं लगाना पड़ेगा आपको कार्यालय का चक्कर। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को एक सुविधा दी जाएगी, जिससे अब आपको अपने बच्चे के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जब बच्चे आंगनबाड़ी में जाना शुरू कर देते हैं तो अभिभावकों को अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेंटरों का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में अब राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। दरअसल बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार सेंटर बनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, बिहार में बनेगी विपक्ष के मिशन 2024 की रणनीति, पटना में बैठक के लिए कांग्रेस ने स्वीकार किया है नीतीश का निमंत्रण। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष के एकजुट होने के बाद पीएम मोदी को हराने का मौका मिलेगा। केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्य के नेताओं के समर्थन की योजना बना रहे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे, यही हम पहले दिन से अन्य विपक्षी दलों को बता रहे, लेकिन विपक्ष में कुछ इससे सहमत हैं और कुछ असहमत हैं। बड़ी खबर, मोतिहारी में 3 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। मकान मालिक के 23 साल के लड़के पर बच्ची से रेप करने का आरोप लगा है। आरोपी शादीशुदा है और उसका 2 साल का बेटा भी है। बच्ची की मां ने बताया कि आरोपी बेटी को बारात में खाना खिलाने ले गया था, उसी दौरान उसके साथ गंदा काम किया गया। पुलिस में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मेसी थाना क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस कस्टडी में आरोपी लगातार खुद को निर्दोष बता रहा। इधर बच्चे की मां ने बेटी के साथ हुए रेप में बयान दिया है और मां का कहना है कि जिस घर में हम लोग किराए पर रहते हैं, उसी रूम मालिक का 23 साल का बेटा आकाश कुमार ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, बेगूसराय के सिमरिया धाम के विकास एवं सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मई को करेंगे। यह जानकारी जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट कर दी है। हर साल कार्तिक मास में कल्पवास मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सिमरिया कल्पवास मेले को 1 दशक से अधिक से राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है और यहाँ वर्ष 2011 में अर्धकुंभ और 2017 में महाकुंभ का भी आयोजन हो चुका है। इसके अलावा स्नान, मुंडन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए सालों भर श्रद्धालु और साधु संत सिमरिया आते जाते रहते हैं।